अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने इस नई वीडियो में शामिल करता हूँ। और आज की इस वीडियो में बात करने लगे हम टॉप 10 करियर आफ्टर HRM इन पाकिस्तान में अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इन डिटेल हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो टॉप 10 करियर हैं जो ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में आप चूज़ कर सकते हैं, उसकी हम सैलरी रेंजेस के हवाले से बात करेंगे। आपको उस फील्ड में जाने के लिए हर एक फ़ील्ड के हवाले से हम देखेंगे कि आपको क्या एजुकेशन की मतलब कि रिक्वायरमेंट होगी, बैचलर्स या फिर मास्टर्स, कौन कौन सी डिग्रीज़ आपको चाहिए एग्जैक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। हमारे इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपकी इस फील्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, कि आपने काम क्या करना है। इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही पड़ेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो और वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर जो है मिलती रहती हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Human resource management HRM is essential for organizational growth and employees development. In Pakistan, businesses are focusing on HR to attract, retain and nurture talent, making HRM careers highly rewarding. तो ये हमारे पास इस फील्ड में इंट्रोडक्शन आपको मैंने समझा दी, उम्मीद है कि समझ लगी होगी। सबसे पहली फील्ड जो HRM में आप चूज़ कर सकते हैं, एज HR मैनेजर चूज़ कर सकते हैं, अपनी फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। HR मैनेजर की फील्ड में जो सैलरीज आपको ऑफर की जाती है 1,80,000 से लेके 4 लाख तक मंथली बेसिस पर आप इससे जो है ना अर्न कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। अगर बात की जाए इस फील्ड में डिग्री की तो मिनिमम आपके पास जो है ना MBA की डिग्री होना ज़रूरी है। इन HRM ले लें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ले लें, या फिर BBA की डिग्री आप कर लें। BBA हमारे लिए स्टार्टिंग होगा, लेकिन रिक्वायर्ड जो है ना इसमें MBA ही होगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट की हाई क्वालिफाइड फील्ड है। तो कैरियर है तो इसमें आपको लाजमी MBA करना पड़ेगा, लेकिन आप स्टार्ट BBA से कर सकते हैं HRM में। प्लस 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपका इस फील्ड में आने के लिए, HR मैनेजर की फील्ड में जाने के लिए करियर बनाना है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो ओवरसी रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयर रिलेशंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये आपकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो आपने इस फील्ड में जो है ना करनी है। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह यह है कि डायरेक्टली इम्पैक्ट्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट के तौर पर कर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट की फील्ड में जो मंथली सैलरीज आपको ऑफर की जाती है मिनिमम 80,000 से लेकर 2 लाख तक मंथली बेसिस पर आप जो है ना अर्न कर सकते हैं। और अगर इस फील्ड में रिक्वायरमेंट की बात की जाए, आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम BBA और जो रिकमेंडेड है वो MBA है। MBA इन HR प्लस रिक्रूटमेंट की सर्टिफिकेशन जो है ना इस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होगी अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इस फील्ड में काम करना है। और इस फील्ड में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो होंगी अट्रैक्ट, स्क्रीन एंड हायर सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर वेरियस रोल्स। ये आपकी मुकम्मल इस फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। और इस फील्ड में अगर बात की जाए, इस फील्ड में अच्छा पे करने की क्या वजह है, टैलेंट एक्विजिशन इज़ क्रिटिकल फॉर कंपनी सक्सेस, ये इसकी मेन वजह अच्छा पे करने की। थर्ड नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर कर सकते हैं। इस फील्ड में जो मिनिमम सैलरीज है 1,20,000 से लेके 3 लाख तक मंथली बेसिस पर जो है ना आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो इस फील्ड की आपके पास रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम आपके पास BBA होना चाहिए, HR में कर लें, नहीं तो इसमें जो रिकमेंडेड डिग्री है वो MBA है। MBA इन HR मैनेजमेंट जो कि HRM है, प्लस ट्रेनिंग की जो सर्टिफिकेशन हैं वो आपके पास लाजमी तौर पर होना चाहिए अगर आपने इस फील्ड में अच्छी सैलरी अर्न करनी है। ठीक है। और इस फील्ड की जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने मतलब कि इस फील्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपने काम करने हैं उसके वाले से अगर बात की जाए तो आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्लान एंड एग्जीक्यूट एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इनहेंस स्किल्स, ये इस फील्ड में आपकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह यह है कि स्किल्ड वर्क फोर्स बूस्ट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, तो ये इस फील्ड में अच्छा पे करने की एक मेन वजह है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आपके पास कैरियर आता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स स्पेशलिस्ट की फील्ड में आप जा सकते हैं। इस फील्ड में मिनिमम 1 लाख से लेकर 2,50,000 तक जो है ना सैलरी मंथली अर्न कर सकते हैं। और इस फील्ड की जो हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम आप BBA कर सकते हैं, जो रिकमेंडेड है वो आप MBA करें इन HR में, प्लस सर्टिफिकेशन इन कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। इसके अंदर आपने सर्टिफिकेशन लाजमी तौर पर करनी है ताकि आपको इन चीज़ों की समझ लगे और इस फील्ड में जाना फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, ईजीली आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद इस फील्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपकी डिज़ाइन, सैलरी स्ट्रक्चर्स, बेनिफिट्स पैकेजेस एंड इंसेंटिव्स, ये आपने ये चीज़ें जो है अपनी डील करनी होगी इस फील्ड में। ठीक है। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह यह है कि इंश्योर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन,
ये फील्ड जो है ना तो ये कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको ऐड करना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे 5 नंबर पे हमारे पास जो आती है HR एनालिस्ट के तौर पर जा सकते हैं। इस फील्ड में मिनिमम 80,000 से लेकर 1,80,000 तक मंथली बेसिस पर आप अर्न कर सकते हैं। और इस फील्ड की अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो मिनिमम आपके पास BBA होना चाहिए इन HR में, प्लस डेटा एनालिटिक्स की जो स्किल्स हैं वो आपकी जो है ना इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए, नहीं तो आपने सीखनी लाजमी है, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या होंगी, एनालाइज HR मैट्रिक्स, ट्रेंड्स एंड परफॉर्मेंस डेटा, ये आपका मेन इस फील्ड में जो है ना काम होगा। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह है कि डेटा ड्रिवन HR डिसीजंस इन्हेंस एफिशिएंसी एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट, ये इस फील्ड की मेन वजह है इस फील्ड में अच्छा पे करने की। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आती है वो आती है एज अ HR कंसल्टेंट, आप जो है ना इसको चूज़ कर सकते हैं फील्ड को। तो इस फील्ड में जो सैलरी रेंजेस हैं वो भी आपके सामने अच्छी हैं, 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक मंथली बेसिस पर आप जो है ना अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना साथ आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। आपके पास BBA या फिर MBA आप कर सकते हैं, HR में कर लें या फिर HRM में कर लें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, लेकिन इसके साथ साथ 5 ईयर्स से ज़्यादा का 5 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स से भी ज़्यादा का आपको जो है ना इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने एज HR कंसल्टेंट की फील्ड में जाना है फिर आप इस फील्ड में जा सकते हैं। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो एडवाइस ऑर्गेनाइजेशंस ऑन HR स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये इस फील्ड की जो है ना आपका काम होगा मेन इस फील्ड में। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह ये है कि कंसल्टेंसी ऑफर्स हाई वैल्यू इनसाइट्स फॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, सो वाइड पे सो वेल। उसके बाद 7वें नंबर पे जो आप जिस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं एम्प्लॉय IR मैनेजर, यानी रिलेशंस मैनेजर। एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजर की फील्ड में जब आप अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपको अच्छी सैलरीज ऑफर की जाती हैं, 1,20,000 से 3 लाख तक आप जो है ना इसमें अर्न कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। और इस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स में मिनिमम आपके पास MBA या फिर BBA होना चाहिए, HR में कर लें या फिर HRM में कर लें, इन दोनों में से कोई भी डिग्री आप कर सकते हैं, प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एम्प्लॉयर रिलेशंस, ठीक है। ये आपने एक्सपीरियंस कैसे लेना है, ये आप किसी भी इंटर्नशिप वगैरह के थ्रू जो है ना ले सकते हैं, या फिर किसी छोटी कंपनी में अगर आप काम करना है तो वहाँ पर इन चीज़ों के साथ जो है ना रिलेट करके कर सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी देखी जाए तो रिजॉल्व वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स, इंश्योर कंप्लायंस एंड इम्प्रूव सेटिस्फेक्शन, ये आपकी मेन जो है ना काम होगा इस फील्ड में। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह यह है कि डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल हारमोनी एंड रिटेंशन, ये इस फील्ड में मेन वजह है इसकी अच्छा पे करने की। उसके बाद 8वें नंबर पर जो फील्ड टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, ये आजकल बहुत ज़्यादा फील्ड जो है ना बूम पे है। तो इसमें आप 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक मंथली बेसिस पर अर्न कर सकते हैं। इस फील्ड में मिनिमम आपको MBA चाहिए होगा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लस रिक्रूटमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी तौर पर होना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में एक तो आपने मास्टर्स किया हुआ है, उसके बाद आपकी सैलरीज भी जो है ना फील्ड में बहुत अच्छी होती है, तो आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि काम बड़े लेवल पर होता है। इस पर आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, लीड रिक्रूटमेंट टीम्स, प्लान हायरिंग स्ट्रेटजीज एंड मैनेज टैलेंट पाइपलाइंस, ठीक है, ये इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसमें ग्रोथ की वजह देखी जाए तो अच्छा पे करने की, इंश्योर्स द कंपनी हायर्स टॉप टैलेंट फॉर ग्रोथ, ठीक है, ये इसकी मेन वजह है। उसके बाद 9वें नंबर पे जो सेकंड लास्ट फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं एज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं। इस फील्ड में जो आपको सैलरीज ऑफर की जाएंगी 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक मंथली बेसिस पर आप जो है ना इसमें अर्न कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसकी रिक्वायरमेंट्स की तो आपके पास मिनिमम MBA की डिग्री होना ज़रूरी है इन HRM, और OD की जो उसकी सर्टिफिकेशन है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जो सर्टिफिकेशन है वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर रही होगी, तो वो आपने लाजमी लेनी है। उसके बाद अब नेक्स्ट अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो आपके पास मिनिमम जो है ना MBA की डिग्री तो होना ज़रूरी है, साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने वहाँ पर काम करने हैं, डेवलप प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह यह है कि इन्हेंसेस प्रोडक्टिविटी एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स, ये इस फील्ड की मेन वजह अच्छा पे करने की। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं एज HR मैनेजर, HR ऑपरेशंस मैनेजर के तौर पर कर सकते हैं। अब इस फील्ड में 1,20,000 से 2,80,000 के दरमियान जो है ना आप मंथली बेसिस पर अर्न कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस फील्ड में रिक्वायरमेंट्स की, मिनिमम आप BBA कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड MBA या HR में या फिर HRM में जो है ना कर सकते हैं, प्लस एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इन HR ऑपरेशंस, फिर आप इस फील्ड में जो है ना जा सकते हैं। और साथ साथ आपको जो इस फील्ड में काम करने पड़ेंगे वो भी हम देख लेते हैं। मैनेज HR ऑपरेशंस, HR प्रोसेसेस, HRIS सिस्टम्स एंड डे टू डे HR टास्क, ये आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस फील्ड में। और अगर बात की जाए इस फील्ड में अच्छा पे करने की
ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज़ वाइटल फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट्स वाई इट पेज वेल। ठीक है, ये 10 कैरीज थे जो मैंने आपको समझा दिए। इसमें किसी एक के ऊपर वीडियो चाहिए, अगर आपने फील्ड चूज़ करनी है मुझे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। कोई भी इस वीडियो में आपको कुछ मिसिंग लग दे नीचे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाकर या फिर वैसे ही आपको कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।